नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है छोटी बहू की उम्र भी बढ़ती है। घर में बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन ममता जी मुंह फुला कर बैठी हुई थी। आखिर उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो शांति को तोड़ने की हिम्मत करता उसका गुस्सा उसी पर फड़ पड़ता। इसलिए सब चुपचाप अपने अपने काम में लगी हुई थी और उनके सामने आने से बच रही थी। आज उनकी छोटी बहू मन भी उन्हें इस तरह से जवाब कैसे दे दिया, ये उनकी बर्दाश्त की हद से बाहर था। जबकि बड़ी बहू मोनी ने भी आज तक जवाब नहीं दिया था। ये अलग बात है कि वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ साल में एक दो बार आती थी। आखिर इतने बड़े परिवार की बटोर उन्होंने इतने सालों से संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफी साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने जाने से पहले वो अपने दोनों बेटे और एक बेटी की शादी कर गई थी। घर में बड़ा बेटा संजय और उसकी पत्नी मोहिनी और उनके दो बच्चे थे। नौकरी के कारण संजय अपने परिवार के साथ दूसरे शहर रहता था। वहीं छोटा बेटा विजय और उसकी पत्नी मन भी ममता जी के साथ इसी शहर में रहते थे। उनके भी दो बच्चे थे। बेटी नैना का ससुराल भी यहीं पास में था। आज सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। नैना अपने पति गौरव के साथ सुबह सुबह ही आ गई। बड़े भैया भाभी भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। दरअसल मोहिनी और संजय के बेटी की सगाई 2 दिन बाद होनी थी। लड़के वाले इसी शहर के थे तो सगाई का प्रोग्राम भी यहीं घर से होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से आ जाएंगे। इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रही थी। वहीं घर के बच्चे प्रोग्राम में क्या पहनना है उसी की रूपरेखा तैयार कर रही थी। जबकि छोटी बहू मन भी रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। जबकि मोहिनी और नैना भी बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रही थी। बीच बीच में नैना जरूर जाकर अपनी छोटी भाभी मनवी की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का ही रिश्ता ननद भाभी का काम बिल्कुल सहेलियों जैसा था और वो अच्छे से जानती थी कि मनवी की मदद करने के लिए कोई रसोई में आएगा भी नहीं, क्योंकि ममता जी का मानना था कि मनवी घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को ज़्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। जबकि मोहिनी तो बाहर रहती है तो कभी कभार ही आती है, तो उसे क्या काम करवाना। नाश्ता तैयार हो गया तो नैना और मन भी फटाफट सबको सर्व करने में लग गईं और खुद भी अपनी प्लेट लेकर वहीं हॉल में आकर बैठ गईं। डिस्कशन करते करते ही सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया। तभी ममता जी मनवी से बोली, मनवी फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दो। एक रसेदार सब्जी और एक सूखी सब्जी बना लेना। साथ में बूंदी का रायता भी कर देना और रोटियां सबके आने पर गर्मा गर्म ही सेक कर देना। ऐसा ना हो कि रोटियां सेकने पहले से सेक कर रख दे और तुझे कोई दवाई लेनी हो तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाएं और काम के समय ही तुम अपना पेट पकड़ कर बैठ जाओ। वैसे भी तेरी माहवारी का कोई पता नहीं है, बिन बादल की कभी बरस पड़ती है। ममता जी ने सबके सामने ही ये बात कुछ ज़्यादा ही जोर से कह दी। नाश्ता करते हुए ही मनवी के हाथ रुक गए। मनवी नजरें झुकाई ही अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। तब नैना ने बीच में ही कहा, माँ सोच समझ कर तो बोलो, बड़े भैया आपके दामाद सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह से बोल रही हो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? कल काम के समय अगर ये बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों का चाय नाश्ता खाना पीना कौन देखेगा? बड़ी बहू के पास अपने काम है, मानवी छोटी बहू है, उसे ही तो ये सब कुछ संभालना ही है। तभी विजय हिम्मत करते हुए बोला, माँ क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए खाना बनाने वाली रख लें, जो जब भी चाय नाश्ता कुछ चाहिए होगा तो या जैसी गर्म रोटी खानी होगी तो वो तैयार करके दे देगी। मनवी भी थोड़ा फ्री हो जाएगी। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। तुम बड़ा आया अपनी बीबी का साथ देने वाला। हमने तो आज तक ना रखी घर में काम करने वाली। घर घर के लोग ही तो हैं, जो थोड़ा सा तो काम होता है सब लोग मिलजुल कर करते हैं, कोई वो अकेले थोड़ी ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आ कौन रहा है? सिर्फ 8-10 लोग ही तो बढ़ेंगे, फिर उनके लिए कम वाली रखने की क्या ज़रूरत है?
पर माँ भाई क्या गलत कह रहा है। आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी इंजॉय कर सकें, और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को ही संभालना पड़ता है। मदद तो कोई करता नहीं, बस कहने का नाम है कि मदद करते हैं। काम वाली रख लेने में क्या हर्ज है। नैना बीच में ही बोली, तो ज़्यादा बीच में मत बोल, तेरे ससुराल की नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर के तौर तरीके अलग हैं और हमारे घर के तौर तरीके अलग। ममता जी ने दो टूक जवाब देकर नैना को चुप करवा दिया। वहीं गौरव ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। खैर, जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई तो थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने काम पर रवाना हो लिए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। ममता जी मोहिनी और नैना के साथ बाजार लेन देन वाली कपड़े खरीदने चली गई। उधर बच्चे भी अपनी अपनी तैयारी के लिए रवाना हो गए और इधर मन भी रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तैयारी करते करते ही उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वह महीने से हो गई। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ममता जी को पता चलेगा तो वो सबके सामने ही हंगामा कर देंगी, क्योंकि बोलने से पहले तो सोचती भी नहीं थी, पर फिर भी हिम्मत कर खाने की तैयारी तो करके रख दी और कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई। लेटी लेटी उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोरबेल बजी तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4 बज चुकी थी। हड़बड़ा कर वो बिस्तर से उठी और दरवाजा खोलने के लिए भागी। दरवाजा खोला तो सामने ममता जी, मोहिनी और नैना खड़ी थी। बहू, इतनी देर कैसे लगाई दरवाजा खोलने में? सो गई थी क्या? अरे घर में काम कितना है और तू जाकर सो गई? माँ जी, वो मेरे पेट में, कहीं तू मांवारी से तो नहीं हो गई? मनबी ने चुपचाप नजरें झुकाई गर्दन हिलाकर हाँ कह दी। ये देखकर ममता जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही चिल्लाने लगी, तुझे कहा था ना दवाई ले लेना, लेकिन नहीं, अब हो गई ना माहवारी से। अरे हम तो फिर भी खा लेते हैं ऐसे में तेरे हाथ का खाना, लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में तो 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो वो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। अब 3 दिन रहना रसोई से बाहर। घर में खुशी का माहौल था, बर्बाद कर दिया तूने। तुझसे भी किसी की खुशी देखी नहीं जाती। अरे घर की छोटी बहू काम करती हुई अच्छी लगती है, जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती है, और तू कामचोर। ममता जी के मुंह में जो भी आ रहा था वही बोले जा रही थी। एक तो पेट दर्द, ऊपर से मांवारी की चिड़, और फिर ममता जी के ये ताने। आखिर मन भी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो मांवारी से हुई नहीं हूँ। फिर क्यों आप बात को पकड़ कर खींचे जा रही हो? और मैंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया है जो आप मुझे कामचोर कह रही हो। मैं चाहे कितनी ही परेशान हूँ, पीठ पकड़ कर बैठ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ आपको। और कौन से शास्त्रों में लिखा है कि छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती? मेरी भी उम्र बढ़ती है, 40 की ऊपर हो चुकी हूँ। हार्मोन बदल रहे हैं, कभी भी माहवारी आ जाती है, कितना खून निकल जाता है। 10-10 दिन तक खून बहना बंद नहीं होता। पेट दर्द होता है और पैरों में सूजन आ जाती है, बदन टूट रहा होता है। लेकिन आपको तो ये बात समझ में नहीं आती। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी जो आपको मेरी परेशानी नहीं दिखती? कहकर मन भी अपने कमरे में चली गई। तब से ममता जी मुंह फैलाई फुलाई बैठी थी। नैना और मोहिनी ने जाकर रसोई में रोटियां सेक कर रख दी। घर पर ममता जी ने तो खाने को छुआ तक नहीं। शाम को संजय, गौरव और विजय घर पर आई तो ममता जी का फूला हुआ मुंह देखकर इशारों ही इशारों से नैना से पूछा। नैना ने भी सब कुछ बता दिया। तभी संजय बोला, माँ, हमने खाना बनाने वाली बुक कर ली है, कल से वो आ जाएगी और 3 दिन तक वो यहीं काम करेगी। उसकी बात सुनकर ममता जी गुस्से में उसकी तरफ देखती हुई बोली, मैंने मना किया था ना सुबह, फिर क्यों? तेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी। मेरे सामने की ही सारी बातें हो रही थी माँ, तभी मैंने ये निर्णय लिया है। मनपी भी इस घर की सदस्य अक्सर ही बीमार रहती है तो उस पर हम काम का बोझ नहीं डाल सकते। आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। अब तुम भी कर लो मनमानी, मेरी तो कौन सुनने वाला। आज मन भी मुझे जवाब दे गई।
अब तुम भी बोल लो। माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप थोड़ा उसके बारे में सोचती तो वो कभी पलट कर आपको जवाब नहीं देती। हमसे ज़्यादा आप उसको अच्छे से जानते हो। आखिर संजय की बात सुनकर ममता जी चुप हो गई। आखिर संजय गलत तो नहीं कह रहा था। वक्त के साथ बदलने में क्या हर्ज है। आखिर लकीर के फकीर बनकर तो हमेशा रहा नहीं जा सकता। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।